नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निलेश साहनी। दोस्तों, फाइनली भारत ने कल देर रात को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को करारा जवाब दिया। एंड लेट मी टेल यू, इस बार प्रॉपर डाटा के साथ जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया है। क्योंकि कल रात को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी धमकी दी। 500 तक के टैरिफ लगा दिए जा सकते हैं। इस तरह की चीजें आप देख सकते हो न्यूज में। ट्रंप threatens to substantially raise tariffs on India over Russian oil। तो एक बार फिर से यहाँ पर भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ाए जाएंगे। कितना होगा, क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और भारत ने क्या जवाब दिया वो हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। आप सबको याद होगा 2022 से जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तब से रशिया ने भारत को काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है वो क्रूड ऑयल देना स्टार्ट कर दिया था। और ऑब्वियस ही बात है कि भारत को इसका फ़ायदा होना था, क्योंकि 85% ऑफ क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जितना सस्ता भारत को क्रूड ऑयल मिलेगा, उतनी ही हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप सोच के देखिए कि 2022 से पहले हम सिर्फ 0.2% क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करते थे, और आज की डेट में वो बढ़कर धीरे धीरे 35 से 40% हो गया है। और जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उन्होंने इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, रिफाइन करते हैं यहाँ पर, एंड जो प्रोडक्ट निकलता है उसको यूरोप और यूएस को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, उन सबको पता था कि जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है कि वो रशियन ऑयल से बनता है। उसमें रशियन ऑयल का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये जानते हुए भी यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत से इंपोर्ट कराया, क्योंकि उस समय उनको नीड थी और वो भारत को रोक नहीं सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। और देखिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं और जनवरी 2025 में वो राष्ट्रपति बनते हैं, और फिर वो चालू करते हैं अपना अमेरिका फर्स्ट एनर्जी सैंक्शन डॉक्ट्रिन, और कहते हैं कि जो भी रशियन ऑयल खरीदेगा, इनफैक्ट सबसे पहले तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट करा कि मैं पूरा वॉर ही उसको रुकवा दूंगा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर होता ही ना। तो इनफैक्ट जब वो राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उस वॉर को रुकवा नहीं पाए, और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में आकर यहाँ पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बाकी के जो देश हैं जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब ये तो एक तरह की दादागिरी हो गई ना, कि अमेरिका जब जो चाहेगा वैसा हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये इस तरह से बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर अब हुआ क्या? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 5 दिन पहले 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अनाउंस किया कि हम इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे, और यहाँ पर साथ साथ पेनल्टी भी लगाएंगे। लेकिन वो एग्जैक्टली पेनल्टी कितनी होगी वो पता नहीं। और फाइनली इसको 1 हफ्ते के लिए डिलीवरी डिले कर दिया, मतलब 7 अगस्त लगाया गया। ऐसी चीज़ें कही जा रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि कल रात को करीब 8:30 के आसपास, इनफैक्ट आज आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर पूरा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है एग्जैक्टली 8:20 पर, और देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल। भारत सिर्फ ऑयल को खरीद ही नहीं रहा रशिया से, बल्कि उसको ओपन मार्केट में बिग प्रॉफिट्स के थ्रू बेच भी रहा है। तो क्या इसमें कोई नई बात है? देखो, भारत तो इंपोर्ट कर ही रहा है, हम सब जानते हैं 2022 से चल रहा है, हम रशिया से खरीदते हैं, हम रशिया के हक में हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय रशियन वॉर मशीन। मतलब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये ऐसे कहा जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप के द्वारा कि जो भी कुछ चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, उसके बीच में भारत का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप ये भूल जा रहे हैं कि अमेरिका ही वो देश है जिन्होंने सारी फंडिंग की है यूक्रेन को, और जो पूरा का पूरा वॉर चल रहा है उसके पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 25% तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं और भी ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाने वाला हूँ। ये साफ साफ कहा जा रहा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बिल भी आया है अमेरिका के अंदर, अगर आप देखो वहाँ के कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, कि जो भी देश रशिया के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर भी 500% का टैरिफ लगा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, यहाँ पर ट्रंप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि वो फेल हो गए थे रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में,
और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि रशिया की पूरी इकोनॉमी को क्रिपल किया जाए। वो कैसे होगा? एक तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी फंडिंग हो रही है रशिया को वो रोक दी जाए, मतलब जो भी देश रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं रशिया को, उसको रोक देना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। मतलब भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है रशिया के साथ, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि जो भी देश प्रॉफिट कमा रहे हैं रशियन क्रूड ऑयल से उनको रोक दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यहाँ पर हम क्रूड ऑयल को मंगाते हैं रशिया से और फिर उसको यहाँ पर ओपन मार्केट में सेल भी करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमें रोकना होगा। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आरोप, कल एक बार फिर से धमकी देना डायरेक्ट भारत को, तो भारत को भी इसका जवाब देना ही था और बहुत अच्छे से देना था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, आप देख पाएंगे रणधीर जायसवाल, उनका यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट आया है कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है यूएस का जो भी एक्शन है भारत के ऊपर वो अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल एंड डिस्क्रिमिनेटरी है। और यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट में क्या क्या कहा गया है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने जो वेस्टर्न कंट्रीज का डबल स्टैंडर्ड है, जो हिपोक्रेसी है यूएस और यूरोपियन यूनियन की, उसको एक्सपोज किया। एक्सपोज कैसे किया? यहाँ पर बताया गया भारत के द्वारा कि वेस्टर्न कंट्रीज, आज भी वेस्टर्न कंट्रीज चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बोला गया है भारत के द्वारा कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में बायलैटरल ट्रेड कितना किया है रशिया के साथ। आपको पता है 67.5 बिलियन यूरो का गुड्स खरीदे हैं, मतलब ट्रेड हुआ है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। सिर्फ यही नहीं, अगर आप सर्विसेज में देखें तो 2023 में 17.2 बिलियन यूरो का ट्रेड हुआ है, विच इज सिग्निफिकेंटली मोर देन इंडियाज टोटल ट्रेड विद रशिया। भारत जितना टोटल ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, उससे ज़्यादा ट्रेड आज की डेट में यूरोपियन यूनियन कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स ऑफ एलएनजी इन 2024 ये रिकॉर्ड लेवल पर चला गया है। आप सोचिए वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 2022 में। 2022 में ऑलरेडी यहाँ पर यूरोप ने रशिया से 15.21 मिलियन टन्स का जो है एलएनजी वो इंपोर्ट किया था। तो ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट ईयर उल्टा 2024 में आप देख ही रहे हो यूरोप ने करीबन 6.5 बिलियन टन्स का जो एलएनजी है वो इंपोर्ट कर रखा है। इनफैक्ट अमेरिका का भी एग्जांपल लीजिए, भारत ने अमेरिका का भी दिखाया कि कैसे अमेरिका आज की डेट में भी रशिया से जो यूरेनियम है, वो जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री को ज़रूरी होता है यहाँ पर, वो मंगाता है अमेरिका। सिर्फ यही नहीं, पैलेडियम जो कि ईवी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज केमिकल, ये सारी चीज़ें अमेरिका रशिया से मंगा रहा है। इसके अलावा यूरोप रशिया ट्रेड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी नहीं, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें ट्रेड हो रही हैं यूरोप और रशिया के बीच में। तो इतना सब कुछ जब यूरोप कर सकता है, जब अमेरिका कर सकता है, तो क्या भारत क्रूड ऑयल रशिया से नहीं मंगा सकता? क्या भारत ट्रेड नहीं कर सकता रशिया के साथ? और ऑब्वियस सी बात है, रशिया और भारत की बहुत बढ़िया पार्टनरशिप है, कोई नई बात नहीं है, कोई छुपी नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड था जिसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। ये भारत ने कल डाटा के साथ किया है और यहाँ पर साथ साथ हमने एम्फेसाइज भी किया कि हम एक सवर्न कंट्री हैं। यहाँ पर हमारा जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, नेशनल इंटरेस्ट में होगा, एनर्जी सिक्योरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से होगा और अफोर्डेबल प्राइसिंग जो हमें प्रोवाइड करेगा उससे होगा। रशिया हैज़ बीन इंडियाज़ मोस्ट रिलायबल एनर्जी पार्टनर और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में तो $20-30 पर बैरल तक का डिस्काउंट मिल रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन स्टिल डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। भारत ने रीअसेट किया है अपनी कमिटमेंट्स टुवर्ड्स मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी कि हम पार्टनरशिप सभी के साथ करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, ग्लोबल साउथ, सबके साथ। इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट प्रेशर टू कट टाइज विद एनी कंट्री। देखिए दोस्तों, अमेरिका का बहुत प्रेशर था। अभी रिसेंटली जिस तरह से डील्स हो रही हैं, बहुत सारे देश पछता रहे हैं। मतलब सोच के देखिए, पाकिस्तान को बढ़ चढ़ कर ट्रम्प ने ट्वीट किया, दिखाया कि देखो हमारा पाकिस्तान के साथ डील हो गई है, पाकिस्तान में हम यहाँ पर पता नहीं कितने तेल के कुएं खोदने वाले हैं, बहुत सारा तेल निकलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। और उल्टा 19% का टैरिफ लगाया है। यूरोपियन यूनियन के ऊपर 15% का टैरिफ। मतलब आपका जिनके साथ दोस्ती है
उसी के ऊपर बढ़ चढ़कर टैरिफ लगा रहे हो। तो और यहाँ पर भारत क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? क्यों हम अपने फार्मर्स और डेयरी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को और उनको खतरे में डालें? और भारत ने ये नहीं किया, प्रेशर में नहीं आया, और इसलिए कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप वो इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो बिग पिक्चर क्या है? भारत का स्टैंड मल्टीपोलैरिटी पर क्या है? देखो, भारत का पोजीशन दिखाता है एज ए मेजर पावर हम दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप ये सोच रहे थे कि भारत को दबा देंगे, यहाँ पर जो जो वो चाहेंगे वो हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए प्रायोरिटाइज रखता है और हम रिलेशनशिप सबके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर यह साफ है कि इंडिया एंटी यूएस नहीं है। अगर भारत ऐसा कह रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम एंटी यूएस हो गए। हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप चाहते हैं। अमेरिका अगर हमें रिस्पेक्ट करेगा तो ही उस हिसाब से हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। देखते हैं इसको आगे लेकर क्या होता है। देखिए, लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट तो हुआ है। कल जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, अब इसको देखना होगा, ट्रैक करना होगा किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।